हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ 4 सिंपल ब्यूटीफुल सा केक ये कुछ स्टार नोजल से डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। नोजल के नंबर के साथ डिज़ाइन बनाऊंगी और उसके साथ 4 कस्टमर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, जैसे कि आप अगर होम बेकर है तो आपको हेल्पफुल होगी, आपका बिजनेस ग्रो होगा। और आज की वीडियो देखने के बाद मेरे कुछ कस्टमर नाराज़ भी होंगे मुझसे, क्योंकि मैं रियल बात बताने जा रही हूँ। जो एक होम बेकर उसकी होम बेकरी बिजनेस में प्रॉब्लम फेस तो करती है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि अपने बेकरी बिजनेस को बचाने की खातिर, वरना बोलना तो सबको आता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कस्टमर तो आपका टाइम खराब करते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके लिए मज़ा आ जाता है। अगर इस तरह के कस्टमर मेरे पास आते रहें तो मेरी बेकरी बिजनेस बहुत बहुत बढ़ सकता है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो कितने तरह की होते हैं और हर तरह के कस्टमर के साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ताकि आपकी सेल्स 10 गुना हो सके, आपकी होम बेकरी बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो सके और आप 10 गुना टेंशन फ्री रह सके। क्योंकि कोई कस्टमर अगर शॉप से केक लाने के बाद कंप्लेन करने को शॉप में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर होम बेकर से केक लिए हैं तो कस्टमर भाग भाग के चले आते हैं कंप्लेन देने को। शॉप में तो कंप्लेन कोई नहीं सुनता, लेकिन होम बेकरी में होम बेकर ही कस्टमर का कंप्लेन बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसीलिए बहुत सारा कंप्लेन हमारे होम बेकर्स के यहाँ आते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जितने भी हमारे होम बेकर्स हैं उनमें से ज़्यादातर बिगनर्स, गांव की होम बेकर्स या फिर छोटे शहर की होम बेकर्स की केक बिजनेस इसीलिए ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि उनके सबसे बड़ी वजह उनके कस्टमर। इसलिए अगर आप अपने होम बेकरी बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है मगर हेल्पफुल है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप मेरे हर वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको मेरी आने वाली वीडियो को अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक कमेंट्स ज़रूर करना। आप अब ध्यान से समझिए, आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो मोस्टली 4 तरह के होते हैं। इन्हें हम 4 अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 एंड 4। अब हम एक एक करके हर कैटेगरी के कस्टमर को समझते हैं कि उस कैटेगरी के जो कस्टमर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें आपको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की। तो हमारे जो कैटेगरी नंबर 1 के कस्टमर है, ये वो कस्टमर है जिन्हें आप चाहे कितना भी अच्छा केक दे दो, कितने भी अच्छे प्राइस पर दे दो, चाहे कितना भी फैसिलिटी दे दो, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी दो, वो भी दो। इनके आप चाहे कितना ही कर लो फिर भी ये इनके लिए कम ही रहेगा। दूसरा, अगर मान लो कोई केक आप 200 में दे रहे हैं और ये 2-3 साल से आपसे जुड़ा रहे हैं, लेकिन कहीं से अगर इनको 198 में भी केक मिल जाएगा तो ये कस्टमर
तुरंत आपको छोड़कर उसके पास चले जाएंगे। मतलब ये आपके लिए लॉयल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं। 2 रुपया बचाने के लिए ये बहस आपके साथ बहुत करते हैं, 2-2 घंटे बहस करते हैं। मतलब ये आपके ज़्यादा टाइम खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं। और एक चीज़ है, ऐसा मान लो कि आप एक वैनिला केक को 200 रुपये में देते आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि आपका जो केक का रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो आप क्या सोचे कि अब वैनिला केक को मैं 205 से 210 रुपया तक बेचूंगी। लेकिन ये ग्राहक क्या करते हैं कि 200 में देना है तो दो, वरना हमें आपसे केक नहीं चाहिए। इसका मतलब 205 देने को मना कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस ग्राहक को रोके रखने के लिए आप वैनिला केक की प्राइस 200 ही रखते हैं, लेकिन आप केक की क्वालिटी को डाउन करते हैं ताकि कॉस्ट कम आए, आपका जो मार्जिन है वो परफेक्ट बना रहे। इसलिए आप क्या करते हैं कि इन्हीं कस्टमर की वजह से आपकी केक का क्वालिटी इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि जितनी आप केक की क्वालिटी को गिराओगे, इस तरह की कस्टमर आपके सर्कल में आते रहेंगे। देखिए, आप अगर और एक चीज़ पर ध्यान दोगे तो अगर आपके सर्कल में इस तरह की 80% की कस्टमर है तो वो आपको रेवेन्यू आपको सिर्फ 20% का ही दे रहे हैं। मतलब एक अच्छा कस्टमर आपसे बड़ा केक ऑर्डर दे के लेता है, लेकिन इस तरह के कस्टमर, इनके भीड़ तो ज़्यादा होती है लेकिन केक कम लेते हैं और ये आपको पेमेंट भी टाइम पर नहीं देते हैं, पेमेंट के लिए भूल जाते हैं। अगर आप उनको मैसेज या कॉल करो पेमेंट के लिए तो फटाक से कंप्लेन शुरू हो जाती है, जैसे कि केक इतना अच्छा नहीं था और अच्छा हो सकता था। अगर आप पूछोगे तो केक में क्या खराबी है तो बोलेंगे कि पहला जैसा टेस्ट नहीं था, टेस्ट थोड़ा कम लगा। तो आप इस तरह की बात को ध्यान ना देकर पैसा तुरंत ले लो इस कस्टमर से। ये कस्टमर जब तक पेमेंट नहीं किए थे तो केक खाने के बाद चुप रह जाते हैं, जब पेमेंट की बारी आती है तो ब्ला 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 ऐसे निकलती है इनकी मुंह से। इसलिए हर नया होम बेकर, गांव की होम बेकर, छोटे शहर की होम बेकर जिसके सर्कल में इसी तरह की कस्टमर भरा पड़ा है, वो इन्हीं में उलझा हुआ रह जाते हैं। उनको टाइम ही नहीं मिलता है ये सोचने को कि मैं अपने होम बेकरी बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि वो पूरे दिन इन्हीं से फ़ोन पर बातचीत करते करते टाइम चला जाता है। इस तरह के सरदर्द देते हैं कि कभी आप जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच नहीं पाते हैं, टेंशन फ्री नहीं रह पाते हैं। ऊपर से घर का सारा काम, बच्चों का स्टडी, ये सब भी आपको करना पड़ता होगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये कैटेगरी नंबर 1 वाले कस्टमर को, इन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने सर्कल से हटाइए, क्योंकि ये वो कस्टमर है जो कभी बदलने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। आपको इन्हें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10 इस तरह के कस्टमर रखते हैं तो आप अच्छे कस्टमर की चांस को खो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं संभल पा रहे हैं इनकी वजह से। अब मान लो एक ऐसा कस्टमर है जो आपको एक साथ 5 किलो का केक ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं तो 1 किलो का भी ऑर्डर दे रहे हैं और आपको कोई टेंशन नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वही कस्टमर के जान पहचान से 10 कस्टमर आपसे ऐसे मिले हैं और ये 10 कस्टमर का भी कोई कंप्लेन नहीं रहता है। इसीलिए जब आपके पास ऐसे बढ़िया कस्टमर आए तो आप ये जो सरदर्द वाले कस्टमर के लिए केक बनाना बंद कर दीजिए। ऐसे आपको कोई नुकसान नहीं है। जैसे जैसे आपके सर्कल में कैटेगरी नंबर 1 वाले
कस्टमर हटते जाएंगे और अच्छे कस्टमर जुड़ते जाएंगे। वैसे आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, आपकी केक सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और आप टेंशन फ्री होकर बेकिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। देखिए कैटेगरी नंबर 2 वाले जो कस्टमर है, ये केक की प्राइस और केक की क्वालिटी के मामले में ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, थोड़े थोड़े सेंसिटिव है, मतलब ठीक ठाक चल जाएगा। बस इस तरह की ये आपसे केक की कंप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत करते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे करते हैं जो इलॉजिकल होता है, जिनका कोई मतलब नहीं है आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस से। उस तरह के क्वेश्चन कर करके आपके दिमाग खराब करते हैं। और जब ये फोन पर बात करते हैं तो 1-1 घंटे बात करते हैं, वो भी बिना मतलब के। मतलब ये भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं और ये भी आपके लिए सरदर्द ही है, क्योंकि ये बात करते करते इधर उधर की बात पूछते हैं। जब केक ऑर्डर की बारी आती है तो बोलते हैं कि एक छोटू सा केक, एक सबसे छोटा सा केक उनको चाहिए, बिल्कुल छोटा सा। ऐसा छोटा सा केक की आपके पास वो केक की टीन ही नहीं होगा शायद। इसीलिए जिस तरह से कैटेगरी नंबर 1 वाले थे, वैसे ही ये नंबर 2 वाले भी हैं, क्योंकि इनकी वजह से आप सही कस्टमर को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये भी आपको उलझा के रखते हैं। अगर आप इनका फ़ोन ना उठाओ तो ये नाराज़ भी हो जाएंगे, कहेंगे कि आप तो बात नहीं कर रहे हैं, आप तो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, आपके टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन ये है कि ये आपके साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे नहीं है कि आज आपसे छोटू सा केक लिए और कुछ दिन बाद आपसे नहीं और किसी के पास जाएंगे। ये आपसे ही जुड़े रहेंगे, आपसे ही केक खरीदते रहेंगे, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करेंगे, ये भी आपको उलझा के रखेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह की कस्टमर को भी इग्नोर करना है, इन्हें धीरे धीरे अपने सर्कल से हटाना है। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये जो कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 वाले कस्टमर, इन्हीं की वजह से आपका केक बिजनेस चल रहा है, इन्हीं की वजह से आप सरवाइव कर रहे हैं, आप टिके हैं। अगर इन्हें आप हटा दिया तो आपका तो पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। देखिए अगर आप किसी बड़े बेकरी शॉप को देखिए, उनका एक नाम है, उनका एक ब्रांड है। वो बड़ा बेकरी शॉप क्यों बना है? क्योंकि उनके पास कस्टमर अच्छे हैं। अगर आप इस तरह की कस्टमर में उलझे रहते हैं तो हमेशा इन्हीं में उलझा रहोगे, कभी बिजनेस बढ़ा नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे कस्टमर के लिए अच्छा केक बनाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, अच्छा कस्टमर आपको भी मिलेंगे आपकी अच्छे कस्टमर की हेल्प से। तो अगर आप अच्छे कस्टमर को आपके साथ जुड़ते जाओगे और इन्हें हटाते जाओगे तो उतना ही आप टेंशन फ्री रहोगे, उतना ही आपका केक का क्वालिटी इंक्रीज होगी, उतना ही आपका केक बिजनेस ग्रो करेगा। तो कैटेगरी नंबर 1 और नंबर 2 को आप अपने सर्कल से हटाना है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, कल को और एक वीडियो में मैं बताऊंगी हमारे जो कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 के कस्टमर के बारे में, और अपने केक बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे उसका एक ज़बरदस्त ट्रिक भी बताऊंगी। ये हमारा 4 केक भी डिज़ाइन हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं और एक नए वीडियो में, और कैटेगरी नंबर 3 और 4 की जो कस्टमर के बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखना ज़रूर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।